Assalamu alaikum dear student, welcome to the video lecture on method of Bas. This lecture for class 10. Before starting exercise, if you understand working hard for you, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video, share it with your friends. Now let's solve the question number 1 from exercise 22.3. Without solving, find the sum and product of the roots in each of following quadratic equation. हमारे पास quadratic equation गिवन है, अब उसमें सम रूट और प्रोडक्ट रूट मालूम करना है. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस वन इक्वल 0. तो देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1. प्रोडक्ट रूट में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. तो सी की वैल्यू क्या है -1, तो -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस का यहाँ पर 1, सी की वैल्यू आ गई. उसके बाद क्वेश्चन 2 में 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. तो यहाँ पर a हमारे पास क्या अल्फा, b हमारे पास -3 और c हमारे पास है -4. जब -4 है तो मीन सम रूट में क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन है, b की वैल्यू 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/2. फिर प्रोडक्ट रूट अल्फा इंटू बीटा c अपॉन है, c की वैल्यू -4 और 2 का टेबल 1 टाइम यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ गया सिंपल -2 अल्फा इंटू बीटा. अब क्वेश्चन में 3 में एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स. ये एक्स प्लस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का एक्स 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब देखो ए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 1, बी माइनस ए, सी माइनस 3/a और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर. ठीक है. अब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल यहाँ पर सी अपॉन बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए. तो बी की वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए आ गया. उसके बाद अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है -3/4 यहाँ पर, और यहाँ पर 3/4 ए स्क्वायर. तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर रखा, उसके बाद माइनस का यहाँ पे 3a स्क्वायर आ गया. अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 7x स्क्वायर माइनस 5k ax प्लस 7k. तो मीन्स ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 5k और सी की वैल्यू 7k. अब यहाँ पर पहले सम रूट की बात करें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. तो बी की वैल्यू क्या है -5k, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5k अपॉन में 7. प्रोडक्ट रूट की बात अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. तो यहाँ पर सी की वैल्यू 7, तो 7k और ए की वैल्यू 7, तो 7 7 से कैंसल, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया k. अब क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ m. अब m की वैल्यू मालूम करो इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7x प्लस 5m इज इक्वल 0. 0 is 3/2 times the product of the roots. अगर हमारे पास सम ऑफ इक्वेशन भी हमारे यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो इसमें सम की वैल्यू निकाल के और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल के उसको प्रोडक्ट को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है और सम वाली वैल्यू को रखना है. तो वहां पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3a माइनस 7, सी की वैल्यू 5a. तो देखो पहले अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए. तो ये माइनस को अगर मैं इससे मटे तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 7. तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए. तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या 1, तो 1 देने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखें सिंपल 5 है. देखो अप्लाइंग द कंडीशन एंड सोल्व फॉर m को हम सोल्व करने के लिए कंडीशन हम अप्लाई करेंगे जो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 3/2 अल्फा इंटू बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3m प्लस 7, 3 अल्फा इंटू बीटा की 5m. अब देखो इसके में मैंने क्या किया 2 डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, जब मल्टीप्लाई तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया. अब 2 3 6 माइनस का है, 2 7 14 और 3 5 15 है. अब देखो 6 से माइनस का है इजिकल उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का. तो यहाँ पर 50m प्लस 6m 21m और इजिकल 14. 21 मल्टीप्लाई कर उससे क्या कर डिवाइड m की 14/21 आ गई. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4m इज इक्वल 0 इज 6 टाइम द प्रोडक्ट इट्स रूट्स. अब सम ऑफ इक्वेशन की निकाल के उसको 6 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट रूट से. अब वो हमारे पास यहाँ पे उसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4m इज इक्वल टू. अब देखो मैंने यहाँ पे बताया कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2, b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी -3 और c की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 4m. यही वैल्यू होगी. अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट रूट की बात c अपॉन a. तो c की वैल्यू क्या 4m, यहाँ पे 2, तो 2 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम, तो सिंपल क्या आ गया 2m. अप्लाई द कंडीशन सोल्व द हमारे अल्फा प्लस बीटा को क्या बराबर होगा 6 टाइम मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट रूट से. तो ये क्वेश्चन बनी. अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, अल्फा इंटू बीटा की 2m, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 आ जाएगा, 2 डिवाइड कर रहा है उस तरफ क्या करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। या तो आप ऐसे करें m की वैल्यू चाहिए 6 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या करें डिवाइड, तो 6 से डिवाइड किया 3 का टेबल 1 टाइम या 2 टाइम 2 2 जा 4, m की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू मालूम है इफ सम ऑफ द स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे सम, यहाँ पे वैल्यू दी थी प्रोडक्ट को मल्टी, अब यहाँ पे कह रहा है जो सम है उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन इससे बनाना है वो 13 के बराबर होगा। अब सॉल्यूशन में हमने x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 से बराबर, यहाँ पर हमारे पास किसके इक्वल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13 के इक्वल है, ठीक है। अगर 13 के यहाँ पे इक्वल है तो सम रूट में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान है, तो माइनस माइनस प्लस पी, ए की वैल्यू 1 है। फिर प्रोडक्ट रूट की बात अल्फा इंटू बीटा सी अपान है, ए सी की वैल्यू क्या है 6 और यहाँ पर ए की 1, देखो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस पी है और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 6 आ रही है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है माइनस पी, तो यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर हम बोथ साइड, जब बहुत स्क्वायरिंग देंगे तो समर स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन मैंने इसको बनाई थी, तो अल्फा प्लस बीटा भी होल स्क्वायर पी का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखो यहां पर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल 6 के, तो 2 6 है यहाँ पे 12। अब हमारे पास 6 यहाँ पर आ गया, 2 6 यहाँ पर कितना आएगा 12 पी स्क्वायर होगा। अब देखो जब 2 स्क्वायर प्लस का 12 प्लस का उधर क्या आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर मैंने माइनस का। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है 13 के, और 12 माइनस का है, 12 माइनस का है, दोबारा मैं यहाँ पे क्या करूं 12 माइनस का है तो इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 12, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इस 12 को प्लस का वहां पर माइनस का, उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 13, तो ये 12 माइनस का दोबारा यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब पी स्क्वायर 12 13 25 का क्या बनेगा 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट देंगे उसका स्क्वायर से कैंसिल, तो पी की वैल्यू क्या गई प्लस माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 2 में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 0 इज 6। अब सॉल्यूशन में हमने x स्क्वायर माइनस 2px 2p माइनस 3 लिखा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 6 से बराबर है, ठीक है ये रहा। अब यहाँ पे वही कंडीशन है, अब सम रूट में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान है, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस 2p और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2p माइनस 3, तो माइनस बी की जगह पे क्या लिखा माइनस 2p, तो माइनस माइनस प्लस 2p आ गया, a की क्या वैल्यू है यहाँ पर 1, तो 1 देने की यहाँ पे इक्वेशन 1 बना है। प्रोडक्ट रूट में अल्फा इंटू बीटा सी अपान है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या 2p माइनस 3, तो लिखा a की जगह 1 पे तो 2p माइनस 3 का। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 पे स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 4p स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल 2p माइनस 3 के, तो इसमें पुट किया आप 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की 2p माइनस 3, अब देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, अब यहाँ पर मैंने क्या किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है अल्फा स्क्वायर बीटा 6 के, 6 यहाँ पे लिखा, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया सिंपल 4, फिर 2 3 था यहाँ पर 6 4p स्क्वायर। अब यहाँ पर जब यहाँ पर 4p स्क्वायर आ गया, अब देखो 6 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 4p ये मैंने लिख दिया और 4p ये लिख दिया, ठीक है। अगर 4 को कैंसिल करें p स्क्वायर इज इक्वल टू p, ये p प्लस का इधर क्या आ जाएगा माइनस का, इनसे p को कॉमन ले ले तो p माइनस 1, एक p की वैल्यू क्या है 0, दूसरी p की वैल्यू है माइनस 1 इज 0, ये माइनस का तो वहां पर क्या। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू मार्क कर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 5x प्लस 2m इज 0 डिफाइड बाय 1, तो सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2m इज 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 5 एंड c की वैल्यू 2m अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के साथ मतलब अल्फा और बीटा के जब माइनस दे की साइन देंगे तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट रूट्स की बात करें अल्फा इंटू बीटा c अपान a, तो c की वैल्यू क्या 2m, a की वैल्यू 1, तो 2m आ गया। सब रूट की बात करें माइनस b अपान a, तो b की वैल्यू क्या माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस तो 5 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा 5 के इक्वल है, तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड स्क्वायर देंगे अल्फा
प्लस बीटा पे होल स्क्वायर 5a² तो ये a² प्लस 2b प्लस b² तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा 5 5 25। अब ऐड किया प्लस माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा तो एक प्लस का ऐड किया तो माइनस टर्म है, तो ये किस साइड पे ऐड करें हम, लेफ्ट हैंड साइड पे। जब लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया तो मीन्स यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको 4 अल्फा इंटू बीटा रखा। अब ये प्लस की साइन यहाँ पर क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड माइनस की, जब माइनस के आ गई तो इसको एक फार्मूला क्लोज करो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 4 अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 2m के। जब यहाँ पे 4 2 यहाँ पे 8m आ गया तो अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल है तो 1 1 1। अब यहाँ पे 8m माइनस का प्लस का 1 प्लस का वहां पर माइनस का, तो 8m 25 माइनस 1 तो 24, 8 का टेबल 1 टाइम यहाँ पे 3 टाइम, तो m की वैल्यू आ गई 3। अब क्वेश्चन 2 में कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 0 डिफर बाय 2। मतलब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस है, c की वैल्यू 2 m प्लस 2। तो अकॉर्डिंग कंडीशन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2 के। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूट का अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, सी की वैल्यू m प्लस 2, a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान ए माइनस m, b की वैल्यू क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया यहाँ पे 8 के। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर देंगे अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर 8 पे स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 64। अब इसमें ऐड किया प्लस माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, एक माइनस की 2 अल्फा इंटू बीटा दूसरा प्लस का। अब माइनस के टर्म को मैंने यहाँ पे रख दिया और इसको अल्फा प्लस बीटा, ये 2 है ये 2 है, 4 है, तो राइट हैंड साइड जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस के। अब बात करें इसको फार्मूले के लोग करें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और 4 अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट रूट की बात करें m प्लस 2 तो अल्फा इंटू बीटा के m प्लस 2 पुट किया। अब अल्फा माइनस बीटा 2 के इक्वल है तो 64 4m जा 4m माइनस माइनस 4 2 जा 8m, तो 4 2 2 जा 4। अब देखो अगर 64 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर 56 आएगा, अब 4 है माइनस का यहाँ पे प्लस का वहां पर माइनस का, तो 52 4 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा 13 टाइम। अब देखो क्वेश्चन 5 में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू मारूंगा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k माइनस 2 सेटिस्फाई रिलेशन 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1। तो देखो अब हम बात करें इक्वेशन तो सेम लिखी, तो ये हमारे पास इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया इसका मैं, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू माइनस 7 एंड c की वैल्यू k माइनस 2 है। तो प्रोडक्ट रूट्स अब इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूट में अल्फा इंटू बीटा c अपान a, c की वैल्यू क्या है k माइनस 2, a की वैल्यू 5। सम रूट में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान a, b की वैल्यू माइनस 7 तो माइनस माइनस प्लस 7 अपान 5। अब अल्फा प्लस बीटा 7, अगर बीटा प्लस का है अट्टे सर क्या हो जाएगा माइनस का, उसके बाद इसकी एलसीएम लेंगे तो 5 यहाँ पे आएगा 5 बीटा इक्वल 5। अब मैंने क्या किया तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या ये, तो 2 सेम लिखा, अल्फा की जगह पे क्या पुट करें 7 माइनस 5 बीटा अपान में 5 पुट किया प्लस 5 बीटा सेम ये इज इक्वल 1। अगर मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14, 2 5 से कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे सेम 5 बीटा इसके नीचे यहाँ पे 1 है, 5 और 1 की एलसीएम 5 आएगी, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई 5 5 25। अगर 14 में से अगर हम 10 को माइनस का 10 25 प्लस का तो कितना आएगा 15 बीटा आएगा, और 5 अगर यहाँ पे इधर डिवाइड कर यहाँ पे क्या करें मल्टीप्लाई, जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, उसके बाद 15 बीटा मान से यहाँ पे रखा है, ये 14 प्लस का तो वहां पर क्या हो जाएगा माइनस का आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 9। अगर 3 का टेबल पढ़े तो यहाँ पे 5 टाइम यहाँ पे 3 टाइम, तो 5 बीटा माइनस 5 मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड करेगा, तो बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 3 अपान 5। तो वैल्यू ऑफ बीटा पुट इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 ये, तो उसमें बीटा की वैल्यू पुट करेंगे अल्फा 7 माइनस 5, बीटा की जगह पे क्या वैल्यू माइनस 3 अपान 2 माइनस और माइनस प्लस, तो 3 5 15 अपान 5 की एलसीएम लेंगे तो 5 7 जा यहाँ पे 5 7 कितना हो गया 35 प्लस का 15 8 किया तो कितना आ गया 15 25 का टेबल 1 टाइम यहाँ पे 2 टाइम, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2।
ठीक है। तो बीटा और अल्फा की दोनों की वैल्यू मिल गई। अब फाइंड द के, द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा पुट इन इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 2 ये रही, तो अल्फा बीटा की जगह पुट करेंगे, तो अल्फा की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 2, बीटा की जगह पे -3/2, और वैल्यू से हम अल्फा बीटा की क्या, के -2/5, 5 5 से कैंसिल, 2 3 जा -6, तो -6 के माइनस, अब 2 माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो जब प्लस का आ गया तो -6 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, के की वैल्यू क्या आ गई -4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 3x² - 2x + 7k + 2 = 35, द रिलेशन 7 अल्फा - 3 बीटा = 18। तो सोल्यूशन में 3x इक्वेशन वही लिखी, 3x² - 2x + 7k + 2 = 0, तो 7 अल्फा - 3 बीटा = 18, ये इक्वेशन को 1 नाम दे दिया। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 7k + 2। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूट की बात कर, अल्फा इंटू बीटा c/a 7k + 2/3, c की वैल्यू ये, ठीक है, a की वैल्यू 3 है तो 3 आ गया, तो ये इक्वेशन 2 दे दी। सम रूट की बात कर, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/3। अब देखो ये बीटा प्लस का है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, इसकी एलसीएम लेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 बीटा अपान में 2 - 3 बीटा अपान में 3। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर हमने 3 दिया, तो इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1 हमारे पास ये रहा, तो 7 से अल्फा की जगह पे हमने ये वैल्यू रखी, अल्फा की जगह पे हमने ये वैल्यू साइन रखी, तो जब यहाँ पे पुट किया तो 7 टू द, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे हमने रखी, फिर -3 बीटा = 18। अब 7 टू द 14, फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर 7 टू द, यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी 7 टू द 14, 7 3 द 21, फिर यहाँ पे एलसीएम लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 द 9 बीटा। अब 3 डिवाइड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई किया, अब देखो 14 यहाँ पे 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 3 18 54। अगर 13 बीटा है, वहां पर प्लस का, प्लस का यहाँ पर माइनस का, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 14, 14 तो 30 मल्टीप्लाई, वहां पर क्या डिवाइड, तो 0 0 कैंसिल, बीटा की वैल्यू आ गई -4/3। अब वैल्यू ऑफ बीटा पुट इन इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 3 हमारी कौन सी है, अगर हम बात करें, ये हमारी इक्वेशन 3 है, तो 2 - 3 बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4/3, 3 3 कैंसिल, तो माइनस और माइनस प्लस, तो 2 + 4 6, 3 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम, अब बीटा की वैल्यू आ गई 2, तो अल्फा हमारे पास 2 है, बीटा -4/2, तो वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये रहे हमारे पास, अल्फा की जगह पे 2 पुट किया, बीटा की जगह -4/3, तो 2 4 दा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/3, तो 3 3 से डायरेक्ट कैंसिल कर दे। अब 2 प्लस का यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, जब माइनस का तो माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 10, 7 मल्टे वहां पे डिवाइड करके के की वैल्यू आ गई -10/। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू मालूम करें, गिवन डेट सम एंड प्रोडक्ट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे। तो 2p + 3x² + 7p - 5x + 3p - 10 = 0, तो ये इक्वेशन मैंने सेम रखी। अब a की वैल्यू क्या है 2p + 3, b की वैल्यू क्या है 7p - 5, और c की वैल्यू क्या है 3p - 10। अब सम रूट की बात करें, -b/a माइनस सेम, b की वैल्यू ये, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 5 प्लस का आ गया, ये माइनस का मैंने से रख दिया, a की वैल्यू 2p + 3 से। अब प्रोडक्ट रूट की बात करें c/a, तो c की वैल्यू क्या है 3p - 10, a की वैल्यू 2p + 3 है सेम। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर है, तो हमने सेम रखा। अब ये वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो गई, तो 5 - 7p 3p - 10b। अब देखो ये 10 माइनस का, यहाँ पर प्लस का, माइनस का वहां पर प्लस का, तो मीन्स 3p + 7 कितना हो जाएगा 10p, 5 + 10 15। अब देखो इस पे 5 का टेबल पढ़े तो 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, 2 मल्टे वहां पे डिवाइड करेगा, 2 मल्टे वहां पे डिवाइड करेगा, p की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 4x² - 5 माइनस ब्रैकेट फिर 5p + 3x + 17 - 9p = 0। अब क्वेश्चन वही मैंने सेम लिखा, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -5p + 3 है, c की वैल्यू 17 - 9p है। अब सम रूट की -b/a, तो माइनस फार्मूला है, b की वैल्यू ये, तो माइनस माइनस प्लस,
तो यहाँ पे 5p प्लस 3 अपान में 4। प्रोडक्ट रूट की बात करें c अपान ए, c की वैल्यू 17 माइनस 9p डिवाइड बाय 4। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा सेम है, बराबर है, तो 4 4 कैंसल। अब यहाँ पे 5p प्लस 3 70 माइनस 9। अब देखो अगर हम बात करें 9p माइनस का, यहाँ पर प्लस का, 3 प्लस का, वहां पर माइनस का, तो ये 14, ये 73 सबके 14, 14 14 कैंसल, तो p की वैल्यू आ गई